तो गाइस यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, रात में काम चल रहा था बता रहे हैं यहाँ पे रोड का। और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ गेट के अंदर। तो वीर बजरंगी हर हर महादेव। हम इस पुल के पास रुके हैं जहाँ से करीब 50 किलोमीटर दोराहाट है। और ये हरीश भाई लोग रुके थे, ये लोग अब आ गए हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी बज गया है 7 और हम तैयार हो गए हैं, कमरा छोड़ने की तैयारी में हैं, यानी कि चेकआउट करेंगे। बैग पैक कर लिए हैं, नहा धो के एकदम रेडी। बाहर हरीश भाई बता रहे हैं कि बाहर बारिश का मौसम हो रहा, तो बरसाती वैसे वो तो उनका अलग बैग है तो उसमें रख दिया है, और हमारे वाले पास हमारा अपना है। तो रास्ते में देख लेंगे, अभी तो यहाँ से नहीं पहन के जाएंगे, बाहर देखते हैं। ये था वो होटल जहाँ पे हम रुके हुए थे, ये गैलरी सी है और ये सीढ़ी चढ़ के ऊपर रोड में चढ़ना पड़ता है। तो भैया कमरा हो गया अस्त व्यस्त, वो हो ही जाता है भाई। कल रात वैसे भी बहुत लेट में सोए थे हम लोग, 11-12 बज गया था शायद। तो अभी चलते हैं सीधे और मिलता हूँ मैं आपको रास्ते में। हम लोग होटल से बाहर, रूम से बाहर आ गए हैं और ये है गोपेश्वर की मार्केट, और गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी। अब चलते हैं सीधे बद्रीनाथ वाले रूट में, जो कि यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है। तो भैया बात ऐसी है, बारिश होने लग गई है और हमें रेनकोट निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि हल्के हल्के बादल तो लगे हुए थे तो छींटे पड़ने लग गए हैं। तो आगे तेज़ होगी तो इससे अच्छा है कि यहीं से रेनकोट पहन लेते हैं। तो गाइज़ आज चौथे दिन की यात्रा शुरू हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ जाने के बाद फिर सीधे घर को निकलेंगे, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है। हमारा 5 दिन का टूर था, तो 5 दिन का टूर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं बद्रीनाथ। तो भैया रेनकोट पहन लिए हैं, भग्गू भाई पहन रहे हैं और हरीश भाई लोग निकल गए, तो हम भी निकलते हैं। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तो भैया यहाँ पे हो रहा है एक्सीडेंट शायद, तो ये रोड बंद कर रखी है यहाँ पे। यहाँ से शायद अभी 10-15 किलोमीटर और हैं, बट बाइक वाले निकल रहे हैं, तो देखते हैं अगर बाइक निकलती है तो निकालते हैं। ये देखो, तो अगर जगह है तो हम भी निकालते हैं, यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भैया वहाँ से तो निकल आए, थोड़ा बहुत आगे आके तो देखा यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो रहा या फिर लैंडस्लाइड हो रही है, तो चल रहे हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि हमें तो यहीं पे, बाइक वालों को भी यहीं पर रुकवा दिया हमने। एम्बुलेंस भी आए हैं और 2 मशीनें आई हैं, पोकलैंड, और एक क्रेन आई है। चलो देखते हैं। मुझे लग रहा है कोई गाड़ी नीचे घुस गई। क्या हुआ है? बढ़िया, आप लोग इधर गाड़ी में बैठ जाओ। आप लोग हाँ ये तो बोलो, इसको हटाओ, जाओ, चलो जाओ, व्यवस्था में खड़े रहो, जाओ जाओ आगे, कैंपर है उसमें बैठो। तो गाइज़ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, रात में काम चल रहा था बता रहे हैं यहाँ पे रोड का। तो एक कार आई जिसमें 3 लोग थे, वो पूरी नीचे घुस गई, और कार तो पूरी नदी में घुस गई। इतनी तेज़ बहाव है नदी का, वो तो बह गई। तो जो उसमें लोग थे वो उसमें से गिर के अलग हो गए थे, तो तीनों के तीनों बच नहीं पाए। तो लाशें तो निकाल दी शायद उन्होंने, और एम्बुलेंस में डाल रहे थे उस टाइम। तो गाइस हम लोग बद्रीनाथ के अंदर एंटर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे चौकी है पुलिस की, तो उन्होंने नगर पालिका परिषद का 50 रुपये चार्ज लिया तो बाइकों का। तो अब हम निकलते हैं
आगे देखो 5-10 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है। भैया हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ मंदिर के 100 मीटर पहले। तो बैग हमने अंकल जी की दुकान पर रख दिए हैं और बाइकें यहाँ पे लगा दी हैं। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाइस लगातार 40 किलोमीटर के रन के बाद में हम लोग बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। तो गाइस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज भास्कर एंड यू आर वाचिंग ब्लॉग UK04। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूं। और हम लोग पहुंच गए हैं अभी बद्रीनाथ। और तो हमने प्रसादी ले ली है और टोकन भी ले लिया है। अब जा रहे हैं हम गेट के अंदर। तो लगातार 4 दिन के रन के बाद हम लोग पहुँच गए हैं बद्रीनाथ। तो भैया टोकन तो ले लिया है दर्शन के लिए, ये वाला टोकन तो ले लिया है। और आप मेरे पीछे देख लो, यहाँ पे है मंदिर। इतनी भीड़ है तो भाई आज तो लग जाएगा 2-3 घंटे मुझे लग रहा है यहीं भीड़ में। चलो देखते हैं, चलें। वो लोग भी आ रहे हैं ना अभी। और आज तो मस्त वाली धूप निकली है, मतलब तो हमें जाना है उस पुल से ऐसे 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 करके और फिर यहाँ से मंदिर की, यहाँ मंदिर से फिर मंदिर के अंदर। बद्री बाबा पर चढ़ती है तुलसी की माला। तो हमने एक तुलसी की दिखाना, ये तुलसी की माला ले ली है। तो प्रसादी भी ले ली है और तुलसी की माला चढ़ती है कह रहे हैं। तो हमने ले ली यहाँ पर से 50 रुपये की एक माला दी भाई, 50 रुपये की। तो अभी हम हैं पुल पे और नीचे बह रही है खतरनाक नदी। इस नदी का क्या नाम है? पूछना पड़ेगा भाई। और हम जा रहे हैं बद्रीनाथ गेट के अंदर। जूते खोल के रैकों में रखवा दिए हैं और 50 रुपये की एक और तुलसी माला लेनी पड़ी हमें जूते रखवाने के चक्कर में। तो आप पता नहीं भग्गू कहाँ गया, मतलब गेट में आते ही खो गया भग्गू। चलो अभी पहले पूजा पाठ तो कर लेते हैं। ऐसा है ना भाई साहब, ये सजी माला प्रसाद सब आता है। कितने की फोटो खिंचवा रहे हो? फोटो मैंने बता दिया भाई साहब को, छोटा साइज है। 100 की बोलो, 200 की ग्लेशियर है, ऊपर ग्लेशियर क्या वो 80 किलो पेन है, ग्लेशियर है। बम बम भोले, हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। तो भैया भग्गू भाई खो गए थे, ये तो बड़ी मुश्किल से मिले हमें। भग्गू भाई खो गए थे, ठीक है। हर हर महादेव, बम बम भोले, हर हर महादेव। अब थोड़े टाइम में डालना है, टाइम आ रहा है। शंकर भगवान की। तो भैया बद्री विशाल के दर्शन हो गए हैं और प्रसादी भी मिल गई है। हम वहाँ से अंदर मंदिर से बाहर भी निकल आए। ये है मंदिर का पिछले वाले हिस्सा, ये वाला। तो और ये सब यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं छाया में। वैसे उतनी ठंड नहीं हो रही है क्योंकि पहाड़ों में ऊपर बर्फ़ तो दिख रही है, बट यहाँ उतना ठंडा नहीं है। फिर भी तो इतनी तेज़ धूप आई है ना। तो भैया हमने 100 रुपये का पेट प्रसाद ले लिया है। भैया अब जाएंगे हम लोग कुंड पे। नहाएंगे तो नहीं क्योंकि घर से नहा के आए थे कमरे से। तो यहाँ पे थोड़ा चीटे वीटे या मुँह हाथ धो लेंगे क्योंकि लेट हो जाएगी ना, निकलना भी है। तो जो लोग सुबह नहा के नहीं आते हैं या नहा नहीं पाते हैं सुबह, तो वो कुंड में नहा के फिर बाबा बद्री के दर्शन करते हैं। तो हम लोग तो रूम से नहा के आए थे, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे मुँह हाथ धो लेते हैं। सफिशिएंट बहुत ज़्यादा हो गया। ओए बाप रे, बहुत ही गर्म हो रहा है। ले डालूं पर है, बहुत ही गर्म पानी है। तो
बाबा बद्री के दर्शन हो गए हैं और अब हम चलेंगे जहाँ पे हमने बैग और बाइक रखी है और कुछ नाश्ता वास्ता कर लेंगे, क्योंकि हमारा फास्ट था सभी का, हमने खाना नहीं खाया है। तो थोड़ा नाश्ता करके, नाश्ता किया तो लंच का टाइम हो गया। तो भैया जूते ले लिए। तो भैया घर वालों के लिए स्टॉल और शॉल ले लिए हैं, अम्मा लोग के लिए। तो आप चलते हैं सीधे। बच्चों के लिए ले लिया है, मोनू के लिए तो ले लिया है। मोनू के लिए ब्रेसलेट लिया है पर वो पहनता ही नहीं है। तो भाई हम तो खाएंगे खाना और भग्गू भाई केवल चाय पियेंगे, क्योंकि इनका फास्ट है ना। वहाँ से कुछ फल फूल लिया जाए तो आप फल फूल ले लो ना कुछ यार। रास्ते से ले लूँगा। चलो ठीक है, रास्ते से ले लेंगे। खाना खा लिया एकदम पेट भर के, अब आ गया बिल्कुल मज़ा। तो अब चलते हैं सीधे द्वारा हाट की तरफ। यहाँ से 222 किलोमीटर दिखा रहा है, तो चलते हैं 9 बजे तक जहाँ भी पहुँच जाएंगे। अगर 50 किलोमीटर रहेगा वहाँ से, तो वहाँ से तो चले जाएंगे द्वारा हाट, नहीं तो कहीं पे होटल ले लेंगे। दर्शन हो गए हैं बद्रीनाथ जी के और अब हम चल दिए घर को। तो हमारा 4-5 दिन का जो ट्रिप था वो पूरा हो गया, आज चौथा दिन है। तो अभी रास्ते में रुक भी सकते हैं कहीं पे। तो भैया लाइफ में एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ पे बद्रीनाथ, या फिर आप कोई भी धाम पे, तो यहाँ बहुत सुकून मिलता है भाई। तो वीर बजरंगी, हर हर महादेव, वीर बजरंगी, हर हर महादेव। बद्रीनाथ से 10 किलोमीटर दूरी पे आ गए हम लोग घर की तरफ, यानी कि जोशीमठ की तरफ। और यहाँ पे एक झरना देखा हमने, देखो यहाँ पे झरना है। रास्ते में क्रेशर मिला हमें, उसमें इतनी धूल हुई थी, आँखों में सब, आँख और मुंह में सब मिट्टी मिट्टी हो गई। तो थोड़ा मुँह हाथ धो लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे। तो भैया मुँह हाथ धो लिया, एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, अब मज़ा आ गया। एक लंबी राइड के बाद हम पहुंच गए हैं चमोली के आसपास। यहाँ से चमोली 10-15 किलोमीटर रह गया केवल। तो हम लोग बैठे हैं बिल्कुल रोड में ही, क्योंकि थोड़ा सा थक भी गए हैं और अभी हरीश लोग नहीं आए हैं, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो आते हैं फिर निकलते हैं। हरीश भाई लोग निकल गए। ये देखो हरीश भाई लोग कहाँ रुके हैं। पंकज और हरीश ने तो कपड़े खोल के नहा भी लिया। तो भैया औसम जगह रुके हैं, अब हम भी नहाएंगे। ओ भैया मज़ा आ गया भैया। भग्गू भाई का तो फास्ट है, आज इनको फ्रूट फल भी खिला दिया, आम खिला दिया, और अब नहा भी रहे हैं। मज़ा आ गया। हाँ, दो डबल बार स्नान होना। कुंडे में कहाँ नहाया? कुंडे में तो खाली पानी डाला था इन्होंने। तो भैया एकदम ठंडा पानी हो रहा, मज़ा आ गया। एकदम तेज़ धूप लग रही थी और धूल से बड़े बुरी हाल हो गई। तो अब के मज़ा आ गया। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. नहाने में बड़ा मज़ा आ गया यहाँ यार, एकदम फ्रेश महसूस कर रहे हैं और एकदम हल्का, क्योंकि धूल सी हो गई थी। तो मज़ा आ गया ठंडे पानी से नहा के। हम लोग यहाँ पे रुके थे खाना खाने के लिए, राजमा चावल खाया हमने। तो राजमा चावल एकदम मस्त हुआ था। ये है नंदप्रयाग। एक्चुअली मेरे दोस्त ने भी बोला था, सोहन ने, मेरे दोस्त हैं वो, उसने बोला था कि यहाँ पे मच्छी भात बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन हमारा फास्ट था तो हम मच्छी भात नहीं खा सकते थे, लेकिन राजमा चावल भैया मस्त बना था। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं और अब मिलता हूँ मैं आपको आगे। तो भैया पहुँच गया हम नेगी रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने 4 दिन पहले हमने जहाँ पे खाना खाया था। एंड गैरसैंण यहाँ से 16 किलोमीटर रह गया है। तो फटाफट से कुछ नाश्ता करते हैं या थोड़ा बहुत चाय पानी करते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो भैया मोमो खा लिया हमने यहाँ से, आप चलते हैं द्वारा हाट को। आज के दिन में 200 किलोमीटर का रन हो गया बाइकों से, 70 किलोमीटर और जाना है द्वारा हाट। तो गाइस टाइम हो गया है 6:42, ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं। और अभी हमें 70 किलोमीटर का रन और करना है, क्योंकि हमने हेमू भाई को फ़ोन कर दिया कि उसके घर, मतलब उसके कमरे पे तो नहीं, पर मतलब गेस्ट हाउस या फिर कहीं पे होटल दिलवा दे। तो आज वहीं पर रुकेंगे और फिर कल सुबह निकलेंगे। कल सुबह कहाँ को निकलेंगे अभी उसका कोई डिसाइड नहीं हुआ है। फ़िलहाल चलते हैं द्वारा हाट में। देखो कितना आलसी कुत्ता है। मोटू उठ जा भाई, क्या नाम है इसका? रॉकी, रॉकी उठ जा। कोई मतलब नहीं है इसको, मस्त सो रहा है। चल
हम इस पुल के पास रुके हैं जहाँ से करीब 50 किलोमीटर दोराहाट है, और ये हरीश भाई लोग रुके थे, ये लोग अब आ गए हैं। तो छोटे छोटे मक्खी टाइप की होती है ना, वो आंखों में चली जा रही है। एक तो रात में अगर सन ग्लासेस पहनेंगे इनको तो फिर दिखेगा नहीं, तो इसलिए आंखों में वो चले जा रहे हैं। तो फिर चलें। भग्गू तो भग्गू का है, हैं? भग्गू का है? ख़राब हो रही है। तो गाइस ये वाली रोड ख़राब हो रही है, तो भग्गू भाई ने कहा कि ये शॉर्ट रास्ता है, तो कैंसिल हो गया भैया, इससे नहीं जाएंगे, अब जो पुराने वाले से आए हैं उसी में जाएंगे। तो गाइस ये वाला रास्ता तो शॉर्ट वाला रास्ता तो ड्रॉप करते हैं, जिससे आए थे उसी से जाते हैं, क्योंकि इसमें गड्ढे बहुत हैं। तो मिलते हैं आपको सीधे दोराहाट में आप। तो भैया हम पहुंच गए दोराहाट में, हेमू के कमरे के बाहर से। हेमू भैया भी आगे से वहाँ से। तो पहले चलेंगे खाना खाने, है ना? ना पहले खाना खाने चलेंगे, उसके बाद रूम देखेंगे। तो भैया हम पहुंच गए हैं दोराहाट में, और ये हैं हेमू भाई, और हेमू भाई ने दिलवाया ये वाला गेस्ट हाउस। भैया चलती है भाई की। तो ऐसे हैं अब हम जा रहे हैं वहाँ पे खाना खाने, और टाइम हो गया है 9:35। तो आज तो यहीं स्टे करेंगे, कल देखना है दूनागिरी जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो कल का देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं खाना खाने। तो भैया ये गेस्ट हाउस है जो हेमू भाई ने दिलवाया हमें, तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। बढ़िया रूम है ये। रूम है जिसमें आज हम रुकेंगे, बढ़िया सा। एक ये वाला रूम है, तो 2 लोग इसमें रहेंगे। तो एक रूम ये है। तो बैग रख लिया है, खाना पैक करा के लाए हैं, खाना वहाँ नहीं खाया। तो खाना खाते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। या मैं और हरीश भाई इस वाले रूम पे रहेंगे, और पंकज और भग्गू भाई उसमें रहेंगे। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कल। तब तक के लिए बाय बाय।